नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव न्यूज। मैं सुरभि आनंद। आज के डिबेट में हमारा आज का टॉपिक है नुपुर शर्मा। जी हाँ, आज देश भर में जिनकी चर्चा है, जिन्होंने देश की राजनीति बोले या धर्म की जगह बोले, हर जगह हड़कंप मचा रखा है। ये नुपुर शर्मा का विवाद किसी ने नहीं सोचा था कि इस हद तक चला जाएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उन्हें माफी मांगने का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, और इस पे ही हम बात करेंगे कि क्या नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो इतना बड़ा था, जिसको लेके पूरी दुनिया भर में इस तरह की जो रणनीति देखने को मिल रही है, जिस तरह का धर्म को लेके लोगों में हिंसा की भावना बढ़ती उत्पन्न नजर आ रही है, उस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारी पार्टनर है, हमारी सहयोगी है साक्षी। जी साक्षी, आपका स्वागत है हमारे इस डिबेट में। जी तो साक्षी, हम बात करेंगे नुपुर शर्मा एक बहुत बड़ा नाम इस समय है बीजेपी में, क्योंकि नुपुर शर्मा अपने बयानों की वजह से आए दिन हमेशा चर्चे में रही है, पर उन्होंने इस तरह का बयान दे दिया है जो कि किसी भी धर्म के पार्टिकुलर पर्सन को, उनकी धर्म जाति को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। पर आपसे मैं एक बात करूंगी, क्योंकि धर्म के नाम पर हमेशा हमारे देश में, हमारे समाज में हमेशा लोग लड़ाई और हिंसा की भावना लेते हैं। पर इस तरह की जो चीजें सामने उभर कर आई है, जिस तरह से राजस्थान की हम बात करें, वहां पे जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है जो कि काफी शर्मनाक है, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस तरह से इस नुपुर शर्मा के बयान पे कोर्ट ने जो फैसला दिया है और जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले वही चीज जो देश में लगातार धर्मों को लेकर हमेशा एक इतना सेंसिटिव मुद्दा है, उसको लेकर हमेशा जो है एक हिंसा ही होती रहती है। आपने देखा कि राजनीति सबसे पहले होती है जब भी कुछ ऐसा मुद्दा आता है, और इस वक्त फिर से ऐसा ही मुद्दा उठा। नुपुर शर्मा का जो बयान सामने आया, उस बयान के बाद लगातार कई राज्यों में जो है हलचल देखने को मिली, हंगामा देखने को मिला, जिसे शांत करने की कोशिश की गई। लेकिन अब फिर से एक ऐसा हादसा राजस्थान में देखने को मिला, जिसके बाद जो है एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया। लेकिन देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह से उन्होंने नुपुर शर्मा को लेकर हड़काया, जिस तरह से उन्होंने नुपुर शर्मा को लेकर एक फटकार लगाई है कि जो कुछ भी देश में हो रहा है, जो कुछ भी बवाल इस वक्त मच रहा है, वो सिर्फ नुपुर शर्मा के बयान की वजह से मच रहा है। ठीक है, ये बात है। नुपुर शर्मा ने वो बयान दिया और उस बयान के बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। अब उसमें भी दिक्कत यह है कि माफी उन्होंने टीवी के सामने या सबके सामने क्यों नहीं मांगी। हालांकि उसकी सजा उन्हें मिल गई थी। योगी सरकार ने उनको जो है पार्टी से निलंबित कर दिया था, बीजेपी ने उन्हें निलंबित कर दिया था, और उसके बाद अब जो है वो बाहर नहीं आई है, अब अपना जो है एक सेफ जगह पर है, क्योंकि उसके बाद कई राज्यों में ऐसे प्रदर्शन भी देखने को मिले थे जो कि एक अगर नुपुर शर्मा बाहर आ जाती हैं तो शायद उनके लिए वो ठीक नहीं होते। जी साक्षी, मेरा सवाल ये था कि नुपुर शर्मा के बयान पे इस तरह की, मान लो नुपुर शर्मा नहीं, कोई और भी किसी ने भी इस तरह की बयानबाजी की होती, तो देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है इस बातों को लेके, धर्म के नाम पे जिस तरह की हिंसा हुई है, तो क्या ये किस हद तक, मुझे लगता है कि ये ऐसे सभी पूरी जनता को लगता है, पूरी दुनिया को लगता है कि ये सही नहीं है। पर आपकी क्या राय है इस हिंसा को लेकर? बिल्कुल, हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हम ही नहीं, ये तो जो नुपुर शर्मा के लिए भड़काऊ टिप्पणी कर रहे हैं वो तक ये बात कह रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा करने के लिए भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो उनसे तो हिंसा होगी ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती उनको बढ़ाया भी जा रहा है। अगर मामला शांत हो गया था, सब चीजें ठीक हो गई थी, उसके बाद राजस्थान में एक ऐसा प्रदर्शन होता है, ऐसी चीजें होती है जिसके बाद फिर से हिंसा शुरू हो जाती है। तो ये जो चीजें हो रही है, ये जो चीजें देखने को मिल रही है, इस वक्त हर कोई इस तरह का बयान दे रहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मामले को शांत करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये जो अगर वजह हम इसके बारे में बताएं तो ये कारण है उन सभी का। देखिए, राजनीति एक बहुत बड़ी चीज है जो इसका एक बड़ा कारण बनी है, क्योंकि वो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मामला जो है वो शांत हो सकता था। लेकिन आज मामला कहां तक पहुंच गया वो हर कोई जानता है। अब इसको लेकर ओबीसी का भी बयान आया, उन्होंने भी बोलना शुरू किया। उन्होंने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है। तो उनका ये कहना है कि जो कुछ हो रहा है बीजेपी की वजह से हो रहा है। बीजेपी और नुपुर शर्मा को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को जो है उनके ऐसे आदेश है कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि नुपुर शर्मा को वो ढूंढ ही नहीं पाई। तो इस तरह के आरोप जो है पूरी तरीके से बीजेपी पर लग रहे हैं। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि प्रदर्शन जो हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, वो इस लेवल की हो रही है जो कि ठीक नहीं है।
जी साक्षी, आपने ये बहुत ही सही बात कही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि देश की जनता, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि नुपुर शर्मा को ढूंढ पाना पुलिस के लिए इतना मुश्किल होगा? ये तो अलग बात है, लेकिन नुपुर शर्मा का जो बयान इतना भी बगावत भरा नहीं था कि जो अगर एक राष्ट्र या एक धर्म को, किसी को भी अगर आघात वो पहुंचा, तो लोगों की अगर धर्म को चोट लगी, तो इस तरह की कि लोग इस तरह से उसका रिस्पॉन्स दे, इस तरह के नतीजे सामने आएंगे। और उसके बाद भी इस समय अगर आप देखो ओवैसी का, ओवैसी ने क्या करा, ओवैसी ने धर्म के नाम की राजनीति खेली है। जी, यहाँ पे आप यही कह सकते हो, क्योंकि अभी भी उन्हें बीजेपी और अन्य पार्टियां, उन पे आप दोष दिखा रहे हो। ऐसे तो ये शुरुआती से आप देखो तो जाति के नाम पर और धर्म के नाम पे ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हमेशा ही वोट बैंक की राजनीति खेलती रहती है। पर इस वक्त जब इस तरह का जो संवेदनशील इस तरह का मामला जो सामने आया है, उसके बाद भी सरकार की इस तरह की जो तानाबानी और इस तरह के जो उनके जो तंज कस रहे हैं एक दूसरे पर, बीजेपी पे ऐसे लांछन लगा रहे हैं, तो ओवैसी खुद क्यों नहीं इस पे मुद्दे पे बात करते हैं? वो क्यों नहीं देश की जनता को और अपनी जो वो कौम, जिस कौम को जिससे भी मानते हैं और धर्म पे उन्हें जितना बड़ा धक्का लगा है, तो उस पे क्यों नहीं वो, क्योंकि वो खुद ही एक इतने बड़े पोजीशन पे है कि आपकी जनता आपकी बात सुनेगी, तो आप इस मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? सिर्फ नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया, आप इस पे क्यों बात करते हैं? धर्म की इसके पीछे का कारण आप लोगों तक क्यों नहीं समझाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे इस तरह की हिंसा जब बढ़ती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे नेताओं का हाथ होता है, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा है। जी साक्षी, तो वो बड़े चेहरे ही जब इसको अपने आप से एक हवा देंगे, राजनीति का खेल खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है और जो जो ये टेररिस्ट, जो आतंकवादी होते हैं जी, उनको कहीं ना कहीं ये बढ़ावा मिल जाता है। बिल्कुल, देखिए इस बीच जैसे कि आपने ओवैसी की बात कही, तो ओवैसी के बयान की बात कही कि वो इस पर क्यों नहीं बोलते। देखिए जब भी वो बोलते हैं वो भड़काऊ बयान ही देते हैं। जब भी किसी भी चीज के बारे में बोलेंगे तो भड़काऊ बयान ही देंगे। उनके बोलने से कहीं ना कहीं दो समुदाय के बीच ऑलरेडी जो पहले से कई चीजें भड़की हुई हैं, वो और ज्यादा भड़क जाते हैं, तो वो हिंसा की और जड़ पैदा हो जाती है। तो इस मुद्दे पर भी यही हुआ कि वो और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नुपुर शर्मा के भड़काऊ बयान की वजह से देश में इतना कुछ हो रहा है। हालांकि बोल रहे हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपके बयानों की वजह से तो हिंसा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो अभी उन्होंने बीजेपी को लेकर जो है बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, बीजेपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें बोली हैं। अगर हम ओबीसी की बात करें तो हाँ, उस चीज पर वो सही बयान नहीं दे रहे, उस चीज पर आपको नहीं देना। जो लोग आते हैं या उस हादसे को अंजाम देते हैं, उन पर छानबीन हो रही है। तभी भी गलती उसकी है जिसकी तरफ से बयान आया था, क्योंकि उन लोगों ने नुपुर शर्मा का नाम लिया है वीडियो में। लेकिन आप ये देखिए कि नुपुर शर्मा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी तो नाम लिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी को भी बोलेगी? क्या ये चीजें उनको भी बोलेगी, उनको फटकार लगाएगी? क्यों उनका नाम लेके फिर उन्होंने उस वीडियो को बनाया है? जी साक्षी, आपने देखा, हमने नुपुर शर्मा के इस डिबेट में बहुत सारी बातें जानी, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि नुपुर शर्मा का बयान इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि इस तरह की जो दर्दनाक घटनाएं सामने आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे नेता है, जो एक लीडर होते हैं, जो देश की जनता के आइडियल होते हैं, उनका बयान कहीं ना कहीं इन लोगों को जो ऐसी हिंसाओं के लिए जो वारदात अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए वो जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि इस समय आपको ये बीजेपी पार्टी या किसी पे भी लांछन, एक दूसरी पार्टी पे लांछन लगाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो एक ये सेंसिटिव मुद्दा है, उस पे काम आराम से सलीके से काम करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कोर्ट की तरफ से भी नुपुर शर्मा को टीवी के सामने माफीनामा मांगने की बात आ गई है। तो इस मुद्दे पर और भी आगे हम बात करेंगे डिबेट में, अगले डिबेट में हम फिर से लाएंगे इस मुद्दे को। इस खबर पे आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं। और ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए Next 9 लाइव न्यूज। धन्यवाद।